आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या और जय श्री राम। दोस्तों, आपको पता है कि मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है और पर्पज़ भी होता है। हर आदमी का कोई न कोई उद्देश्य होता है, पर्पज़ होता है। तो हमारा आज का ये उद्देश्य है कि हमको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अपनी सोच को कैसे आगे बढ़ाना है और किस दिशा में हमें चलना चाहिए। अब हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो जब वो अपनी माँ के पेट में जब वो रहता है तो उस टाइम वो बच्चा कुछ नहीं समझता है, बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन जब माँ के 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद जब वो बच्चा आता है इस सांसारिक मोह माया में, उसी मोह माया में वो पूरा ग्रसित हो जाता है, क्योंकि वातावरणीय कारण और दैवी शक्तियों के कारण बहुत सारे कारक हैं जिससे वो ग्रसित हो जाता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो अपना पराया सुख दुख लाभ हानि ये सारी चीज़ें वो जैसे जैसे उसका जीवन चलता है उसी हिसाब से वो सीख जाता है। तो हमारा एक अहम रोल है उसमें कि हमें अपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर किसी बच्चे को, आज का जो ट्रेंड चला है, बच्चे रील को भगा भगा के देखते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं। तो वो सब कैसे सीख रहे हैं? हमारे आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं। जैसे जैसे एक्टिविटीज़ होती है वैसे वैसे करते हैं और बच्चा अनुकरण से ज़्यादा सीखता है। और वो जो अनुकरण आप करेंगे वही अनुकरण वही करेगा। आप अच्छे अनुकरण करेंगे तो आपका बच्चा भी अच्छे अनुकरण करेगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ मिलाएं, किताबें पढ़ना सिखाएं, अपने हिंदू धर्म के संस्कारों के बारे में जानना सिखाएं। ऐसी तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं हमारे महापुरुष और महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की, बैठ के उनको उनकी वीर गाथाओं को सुनाएं। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों को, बड़े बड़े ग्रंथों को, आदि मुनि पुरुषों को कहानियाँ बताएं। और आज का युग डिजिटल युग है, क्योंकि 21वीं सदी चल रही है। आने वाले समय में कौन सी सदी कैसी होगी ये कोई नहीं देखा है, लेकिन परिवर्तन हमको खुद से लाना है। अगर हमारे विचार और हमारी सोच अगर अच्छी है तो हम सफलता की ओर अग्रसर खुद भी होंगे, अपने बच्चों को भी अग्रसर करते रहेंगे। आपका जीवन जीने का उद्देश्य जो है एक मोटिव से शुरू होना चाहिए। जब आपके अंदर कोई मोटिवेशन, कोई प्रेरणा, कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो आप एक मृत्यु शैया के समान लेटे रहेंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसी शैया को लिटा दिया जाता है, उसी तरह आप भी उसी शैया के समान लेटे रहेंगे। आपका कोई उद्देश्य, आपका कोई आने वाले समय में कोई लक्ष्य, कोई विजन, कोई निर्धारित नहीं रहेगा। आप भी उन तमाम लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जीकर मर जाएंगे। आपके लोग आपको कंधा देके आपको जला देंगे। यही जीवन की सच्चाई है, क्योंकि हमारा जीवन इसलिए बना है कि हमसे कोई प्रेरणा ले सके। जैसे आज हमारे मन में कुछ विचार था, जैसे हमने आपके बीच साझा किया। अगर मैं ये सोचूं कि इसको मैं अपने तक ही सीमित रखूं या सोशल मीडिया तक पोस्ट न करूं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि विचार तो स्वतंत्र हैं। संविधान के आर्टिकल 19 में भी प्रेस की स्वतंत्रता में, अनुच्छेद 19 के संविधान में भी कहा गया है कि आप अपने विचारों को, अपने कथनों को आप स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपके जो विचार हैं, आपकी जो कथनी है, उस पर कोई आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो, जिससे समाज में गरिमा में कोई ठेस पहुँचे और हमारे देश को भी छवि पहुँचे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो छोटे बच्चों के साथ हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ इंटरेक्ट हों, उनसे हालचाल पूछें, उनसी एक्टिविटीज़ जानें, होमवर्क में क्या पढ़ाया गया, कौन टीचर क्या पढ़ाए, उनका डेली रूटीन चेक करें। प्रतिदिन यही कोशिश करें। और जब आप बच्चों से लगातार इंटरेक्ट होते चलेंगे तो बच्चा भी अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को
बहुत हल्का समझेगा कि ये उसके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि हमारे माँ बाप हमको 9 से 5 जाना है स्कूल, 9 से इतना तक बाद जाना है स्कूल। क्योंकि जब वो सोचेगा बच्चा कि हमको कोई बाउंडेशन नहीं है, हम स्वतंत्र होकर पढ़ाई कर सकते हैं, जब उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काइंड ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं विकास के, वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी और एकदम प्रोसेस उसका बहुत नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। और वही बच्चा चल के आगे चल के जब एक बार रास्ता बन जाता है तो अपने लक्ष्य को बच्चा प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अपने माता पिता से वो बच्चा बात करे, उससे बातचीत करें, धीरे धीरे बात करें, उसको कभी घुमाने ले जाएं, उसके साथ कभी बच्चों के साथ कभी घुल मिल लें, हंस लें, बोल लें, बतिया लें, बहुत सारी चीज़ हैं। तो आज के लिए बस हमारे इतने ही थॉट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं, हम सबके कमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सभी लोगों को।